एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। इस गांव के बाहर एक पहाड़ी की तलहटी में एक पुरानी और जर्जर हवेली थी। उस हवेली का नाम था वीरान हवेली। यह हवेली अब निर्जन थी, परंतु वर्षों पहले यहाँ एक महान संगीतकार रुद्र रहा करते थे। उनकी संगीत कला में ऐसी शक्ति थी कि लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते थे। किंतु अचानक एक दिन रुद्र और उनके पूरे परिवार का कहीं कोई अता पता नहीं चला। बस तभी से हवेली को लोग भूतिया कहने लगे। कहते थे, रात के समय हवेली के भीतर से अजीबोगरीब संगीत की ध्वनियां आती थीं। गांव के बुजुर्ग लोगों का मानना था कि रुद्र के संगीत में कुछ अलौकिक शक्ति थी। वह अपनी धुनों के जरिए आत्माओं को वश में कर सकते थे। लेकिन उनकी अचानक गुमशुदगी ने इस शक्ति को एक रहस्य बना दिया था। धीरे धीरे गांव वालों ने हवेली से दूरी बना ली। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि माना जाता था कि जो भी वहां जाता वो कभी लौट कर नहीं आता। कई सालों तक वीरान हवेली यूं ही पड़ी रही। एक दिन गांव में एक युवा संगीतकार अर्जुन का आगमन हुआ। अर्जुन को संगीत का बेहद शौक था और उसने सुना था कि रुद्र एक महान संगीतकार थे। अर्जुन को हवेली के रहस्य के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाएगा और रुद्र के संगीत की सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से बहुत सी कहानियां सुनी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ती गई। उसने अपनी यात्रा की योजना बनाई और एक रात वीरान हवेली की ओर चल पड़ा। रात का समय था और हवेली के आसपास घने बादल छाए हुए थे। अर्जुन ने जब हवेली का दरवाजा खोला तो एक तेज हवाओं का झोंका आया, जैसे हवेली उसे भीतर बुला रही हो। हवेली के अंदर का वातावरण अजीब था। हर जगह धूल और मकड़ियों के जाले थे। लेकिन एक बात सबसे अलग थी। हवेली के अंदर उसे हल्की हल्की संगीत की ध्वनियां सुनाई दे रही थीं। यह वही धुनें थीं जिनके बारे में गांव वाले कहते थे कि रुद्र बजाया करते थे। अर्जुन उस धुन की ओर बढ़ता गया। धीरे धीरे वह हवेली के एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था। उस पियानो पर किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा संगीत बज रहा था। अर्जुन पहले तो डरा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसे लगा कि यह कोई मानसिक भ्रम होगा। उसने पियानो को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसकी चाबी को छुआ, एक ठंडा झोंका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनने लगीं। अर्जुन ने देखा कि कमरे में रुद्र की एक धुंधली छवि प्रकट हो गई। रुद्र ने अपने हाथों से पियानो बजाना शुरू कर दिया, लेकिन उनका चेहरा उदास था, जैसे कि वो कुछ कहना चाहते हो। अर्जुन को लगा कि रुद्र की आत्मा यहाँ फंसी हुई है और उनकी कोई अधूरी इच्छा है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उनसे बात करने की कोशिश की। क्या आप मेरी मदद चाहते हैं? लेकिन जवाब में सिर्फ पियानो की भूतियां धुनें और तेज हो गईं। अर्जुन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह सिर्फ कोई सामान्य आत्मा नहीं है, बल्कि रुद्र की आत्मा संगीत के जरिए अपनी बात कहने की कोशिश कर रही है। अर्जुन ने पियानो के पास बैठकर ध्यान से उस संगीत को सुना। धुनें अब उसे किसी गहरे दर्द की कहानी बता रही थीं। उसने महसूस किया कि रुद्र के परिवार की मृत्यु किसी प्राकृतिक आपदा में नहीं हुई थी, जैसा कि गांव वालों ने बताया था, बल्कि वह किसी शाप का परिणाम था। रुद्र ने संगीत की एक ऐसी अलौकिक धुन की रचना की थी जो आत्माओं को वापस बुला सकती थी। लेकिन इस धुन के गलत उपयोग से उनके परिवार पर भारी आपदा आई थी। एक रात जब रुद्र अपनी नई धुन पर अभ्यास कर रहे थे, उनकी पत्नी और बच्चे अचानक अजीब तरीके से बीमार पड़ गए। रुद्र को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुद्र ने महसूस किया कि उनकी बनाई धुन आत्माओं को वापस बुलाने के साथ साथ उनकी शक्ति को नियंत्रित भी कर सकती थी। उनके परिवार की मृत्यु के बाद रुद्र ने खुद को भी इस धुन में बांध लिया। वह अपने परिवार की आत्माओं को बचाने के लिए अपनी धुन को दोहराते रहे, लेकिन इससे हवेली में और भी आत्माएं खींचने लगीं। अब हवेली एक भूतों का घर बन चुकी थी, जहां रुद्र और उनकी धुन का आतंक छाया हुआ था। अर्जुन को रुद्र की कहानी का एहसास हो गया था। उसने ठान लिया कि वह रुद्र की आत्मा को इस शाप से मुक्त करेगा, लेकिन इसके लिए उसे उसी धुन को उल्टा बजाना था जो रुद्र ने बनाई थी। यह एक कठिन कार्य था, क्योंकि धुन की संरचना बेहद जटिल थी। अगर अर्जुन एक भी गलती करता तो वह भी उसी शाप का शिकार हो सकता था।
अर्जुन ने पियानो पर धीरे धीरे उस उल्टी धुन को बजाना शुरू किया। जैसे जैसे वह धुन बजाता गया, हवेली में एक अजीब सी शांति फैलने लगी। रुद्र की आत्मा और अन्य भूतियां परछाइयां धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगीं। अर्जुन ने महसूस किया कि वह सही दिशा में जा रहा है। अंत में जब धुन पूरी हुई, हवेली में एक तेज चमक आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। रुद्र की आत्मा सामने आई और उसने अर्जुन को धन्यवाद कहा। वह अब अपने परिवार के साथ स्वर्ग की ओर जा रहे थे। अर्जुन ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए और वे धीरे धीरे हवा में विलीन हो गए। हवेली अब फिर से वीरान हो चुकी थी, लेकिन अब वहां कोई भूतिया धुन नहीं थी। अर्जुन ने हवेली से बाहर कदम रखा और गांव की ओर लौट आया। गांव वालों ने उसे एक नायक के रूप में स्वागत किया। इस घटना के बाद वीरान हवेली का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। अर्जुन के वीरान हवेली से लौटने के बाद गांव वालों के बीच एक नई कहानी गूंजने लगी। लोग कहते थे कि अर्जुन ने अपनी संगीत साधना से न केवल रुद्र की आत्मा को मुक्त किया, बल्कि पूरे गांव को उस प्राचीन शाप से भी बचा लिया। गांव के लोग अब हवेली के पास से गुजरने में डरते नहीं थे, बल्कि वे उसे एक पवित्र स्थान मानते थे। अर्जुन को गांव का महानायक घोषित कर दिया गया और लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। अर्जुन के भीतर इस घटना ने एक गहरा प्रभाव छोड़ा। उसने महसूस किया कि संगीत में सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति होती है जो आत्माओं और जीवन के गहरे रहस्यों को छू सकती है। उसने यह भी सीखा कि किसी भी कला में शक्ति होती है, लेकिन उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। घटना के कुछ महीनों बाद अर्जुन ने एक नई यात्रा की शुरुआत की। उसने सोचा कि अब वह संगीत की उस धुन को पूरी तरह समझने और नियंत्रित करने का प्रयास करेगा, जिसे उसने हवेली में बजाया था। हालांकि उसने हवेली में आत्माओं को मुक्त कर दिया था, लेकिन उसे अब भी महसूस हो रहा था कि उस धुन में कुछ और रहस्यमय शक्तियां छिपी थीं। अर्जुन ने अपने गुरु से इस बारे में चर्चा की, जो एक अनुभवी संगीतज्ञ थे। गुरुजी ने उसे बताया कि संगीत में ध्वनियों का संयोजन न केवल श्रोताओं को भाव विभोर करता है, बल्कि यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह ब्रह्मांड की शक्तियों को भी छू सकता है। अर्जुन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि उसने जिस धुन का सामना किया था वह केवल एक अलौकिक धुन थी, जो आत्माओं और जीवन के बीच की कड़ी को छू सकती थी। गुरुजी ने अर्जुन को एक नया लक्ष्य दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम इस धुन के सभी रहस्यों को जान सको तो तुम संगीत के माध्यम से न केवल आत्माओं को समझ सकोगे, बल्कि जीवन की गूढ़ शक्तियों को भी महसूस कर सकोगे। अर्जुन ने इस नई यात्रा की शुरुआत की। उसने अपने संगीत साधना को एक नए स्तर पर पहुंचाने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने विभिन्न प्रकार की धुनें और संगीत रचनाएं सीखनी शुरू की। हर धुन उसे जीवन के किसी न किसी पहलू से जोड़ती चली गई। उसने महसूस किया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी है। समय के साथ अर्जुन ने उस धुन को पूरी तरह से समझ लिया। उसने देखा कि धुनों का सही संयोजन सिर्फ आत्माओं को शांत नहीं कर सकता, बल्कि यह ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी बदल सकता है। अर्जुन ने अपने जीवन को संगीत के इस गूढ़ रहस्य को समझने और उसे दुनिया के सामने लाने के लिए समर्पित कर दिया। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि संगीत की शक्ति केवल आनंद या दुख व्यक्त करने तक सीमित नहीं है। इसमें जीवन की गूढ़ शक्तियों को छूने की क्षमता होती है। रुद्र की आत्मा की मुक्ति के साथ अर्जुन ने न केवल एक भूतिया रहस्य को सुलझाया, बल्कि यह भी जाना कि संगीत साधना के द्वारा आत्मा, शरीर और ब्रह्मांड के बीच की अनकही कड़ी को महसूस किया जा सकता है। अर्जुन की यह यात्रा एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अर्जुन ने संगीत की उस अलौकिक धुन के रहस्य को गहराई से समझने के बाद अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया था। उसने अपने गुरु के मार्गदर्शन में दिन रात साधना शुरू की। उसकी धुनों में अब गहराई आ गई थी और संगीत सुनने वाले लोग उसकी कला में छिपी शक्ति को महसूस करने लगे थे। अर्जुन के संगीत में अब केवल भावनाएं नहीं, बल्कि एक अजीब सी चुंबकीय शक्ति थी जो श्रोताओं को अपनी ओर खींच लेती थी। एक दिन अर्जुन के पास दूर के एक गांव से एक वृद्ध आया, जिसने अर्जुन से मदद की गुहार लगाई। उसने बताया कि उसके गांव में कई वर्षों से एक प्राचीन मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं हो रही थीं।
रात के समय मंदिर से रहस्यमयी आवाजें आती थीं और कुछ लोग वहां जाने के बाद बीमार हो जाते थे। वृद्ध ने अर्जुन से अनुरोध किया कि वह अपने संगीत के माध्यम से मंदिर के इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करे। अर्जुन ने उस वृद्ध की बात सुनी और महसूस किया कि यह मौका उसकी संगीत साधना को और गहराई से समझने का हो सकता है। उसने तय किया कि वह उस गांव जाएगा और अपनी संगीत की शक्तियों का प्रयोग करके उस रहस्य को उजागर करेगा। अर्जुन जब उस गांव पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वहां का वातावरण भारी और उदास था। लोग डर के साए में जी रहे थे। मंदिर के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन ने गांव वालों से बात की और पूरी स्थिति समझी। उसने यह भी जाना कि मंदिर के नीचे एक पुरानी गुफा है जहां एक समय में तांत्रिक साधनाएं की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि वहां की तांत्रिक शक्तियां अब भी जीवित थीं और वे गांव के लोगों को परेशान कर रही थीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।